होम लोन की किस्त खत्म हो रही है तो ये 5 काम जरूर कर लें। अपना मकान हर किसी की चाहत होती है। मकान खरीदने में होम लोन सबसे बड़ा मददगार होता है। होम लोन सुरक्षित लोन होता है। होम लोन को चुकाना लंबे समय की वचनबद्धता होती है। इसके लिए वित्तीय अनुशासन की जरूरत होती है। लोन की अवधि से पहले उसे चुकाने के लिए सावधानी से पैसे से जुड़ी बातों पर विचार करना पड़ता है। इनमें खर्चों की सूझबूझ से प्राथमिकता को तय करना भी शामिल है। और जब आप अपने लोन से जुड़ा अंतिम भुगतान करते हैं तो आपको राहत महसूस होती है। अब आप अपनी संपत्ति का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन लोन का अंतिम भुगतान करने के बाद हमें कुछ काम जो है वो जरूर करने चाहिए, जिसे न करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे पहला काम जो है वो आपको करना है, बैंक से एनओसी लेना है। लोन चुकाते ही बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। एनओसी वह दस्तावेज है जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि आपके लोन के लिए कोई भी बकाया राशि नहीं है। तय करें कि आपका नाम, बंद करने की तारीख, संपत्ति का ब्यौरा, लोन अकाउंट नंबर आदि सभी का सही उल्लेख एनओसी में किया गया हो। उधारदाता की तरफ से जारी एनओसी इस बात का सबूत है कि आपने अपने ड्यूज का पूरा भुगतान कर दिया है। यह उस समय उपयोगी हो सकता है जब आप अपनी संपत्ति को बेचते हैं या क्रेडिट ब्यूरो को लोन की जानकारी किस प्रकार से दी गई थी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। संपत्ति से लियन को हटाना। जब तक होम लोन का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है तब तक संपत्ति पर लियन यानी ग्रहणाधिकार बना रहता है। यदि उधारकर्ता द्वारा लोन चुकाने में कोई चूक की जाती है तो लियन के कारण संपत्ति पर उधारदाता का कानूनी अधिकार बना रहता है। जब आप पूरे लोन को चुका देते हैं तो तय करें कि रजिस्ट्रार ऑफिस से आपके लियन को हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो उसे तुरंत हटवाएं। आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एनओसी सबमिट करना पड़ता है। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करें। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक नया इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे यह साबित होता है कि संपत्ति से संबंधित सभी ड्यूज का निपटारा कर दिया गया है। यदि आप भविष्य में अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो यह बात काफी मायने रखती है। इनकम्ब्रेंस इस बात का सबूत है कि संपत्ति के संबंध में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल पेपर प्राप्त करें। आपने लोन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के समय कई ओरिजिनल पेपर जैसे टाइटल डीड, सेल डीड, इंडेमिनिटी पेपर, कन्वेंस डीड, ट्रांसफर एप्लीकेशन, पावर ऑफ अटर्नी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और भुगतान की रसीदें आदि सबमिट किए होंगे। जब आप पूरा लोन चुका देते हैं तो आपको ये पेपर वापस मिल जाना चाहिए। यदि सिक्योरिटी के लिए कोई चेक लिया गया था तो तय करें कि आपके ओरिजिनल चेक वापस कर दिया जाए। यदि आपने लोन एप्लीकेशन के समय सबमिट किए गए दस्तावेजों की कोई सूची बनाई थी तो यह निश्चित करने के लिए क्रॉस चेक कर लें कि कुछ रह तो नहीं गया है। आमतौर पर लोन एप्लीकेशन के समय बैंक की तरफ से आपको एनओसी या दस्तावेजों की सूची प्रदान की जाती है। आप इस सूची के साथ इस बात की जांच कर सकते हैं कि सारे दस्तावेज आपको वापस कर दिए गए हैं या नहीं। यह तय करना भी महत्वपूर्ण होता है कि वापस किए गए सभी दस्तावेज पूरे हैं और अच्छी दशा में हैं। कोई दस्तावेज रह तो नहीं गया या कटा फटा तो नहीं है, इसे जरूर चेक कर लें। क्रेडिट स्कोर की जांच करें। लोन वापस करने के बाद जांच कर लें कि लोन की स्थिति को सही दिखाया गया है या नहीं। जब आप लोन चुका देते हैं तो आपके उधारदाता बैंक द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को आपके लोन की स्थिति के बारे में अपडेट किया जाता है। इसलिए लोन चुकाने के लगभग 1 महीने के बाद अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें तो लोन की स्थिति क्लोज्ड होनी चाहिए, जिनके मायने हैं कि आपने अपना पूरा लोन चुका दिया है। तय कर लें कि लोन की स्थिति सही दिखाई गई हो। जब आप अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करते हैं तो आप यह भी देख सकेंगे कि लोन चुकाने का आपके स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ा है। दीर्घकालीन प्रभाव सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित क्रेडिट लाइन को बंद करने के कारण प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है। हालांकि इस बात के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जितने स्टेप में बताया, आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या घर खरीदा है तो बैंक से एनओसी उसके लिए जरूर ले लें सारा लोन चुकता होने के बाद। उसके बाद आपको संपत्ति के लिए लियन को हटवाना होता है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट को लेना होता है और इसके बाद प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल पेपर्स जो है वो आपको बैंक से ले लेना होता है। और लास्ट में अपने क्रेडिट स्कोर की जांच कर लें ताकि अगले बार आप जब लोन के लिए जाएं तो लोन जो है वो एक बार में अप्रूव हो जाए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे।